हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी है और कहानी का शीर्षक है मुल्ला नसरुद्दीन की हाजिर जवाबी। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ने एक आदमी से कुछ उधार लिया। मुल्ला समय पर उधार चुका नहीं पाए और उस आदमी ने इसकी शिकायत बादशाह से कर दी। बादशाह ने मुल्ला को दरबार में बुलाया। मुल्ला बेफिक्री के साथ दरबार पहुंचे। मुल्ला के दरबार पहुंचते ही वो आदमी बोला, बादशाह सलामत। मुल्ला ने बहुत महीने पहले मुझसे 500 दिनार बतौर कर्ज लिए थे, अब तक नहीं लौटाए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बिना किसी देरी के मुझे मेरा उधार वापस दिलाया जाए। ये सुनने के बाद मुल्ला ने जवाब में कहा, हुजूर, मैंने इनसे पैसे लिए थे, मैं यह बात मानता हूँ और मैं उधार चुकाने का इरादा भी रखता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी गाय और घोड़ा दोनों बेचकर इनका उधार चुकाऊंगा। तभी वो आदमी बोला, ये झूठ कहता है हुजूर, इसके पास न तो कोई गाय है और ना कोई घोड़ा। अरे इसके पास ना तो खाने को है और ना ही एक फूटी कौड़ी है। इतना सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन बोले, जहाँ पना, जब ये जानता है कि मेरी हालत इतनी ख़राब है तो मैं ऐसे में जल्दी इसका उधार कैसे चुका सकता हूँ। जब मेरे पास खाने को ही नहीं है तो मैं उधार दूंगा कहाँ से। बादशाह ने ये सुना तो मामला रफा दफा कर दिया। अपनी हाजिर जवाबी से मुल्ला नसरुद्दीन एक बार फिर बच निकलने में कामयाब हो गए। आइए दूसरी एक छोटी सी और कहानी शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है मुल्ला नसरुद्दीन के गुरु की मज़ार। मुल्ला नसरुद्दीन इबादत की नई विधियों की तलाश में निकले। अपने गधे पर जीन कसकर वो भारत, चीन, मंगोलिया गया और बहुत से ज्ञानी और गुरुओं से मिलकर उन्हें कुछ भी नहीं जचा। फिर वो आगे एक संत के बारे में कहीं से उन्हें पता चला। उस संत से मिलने के लिए वो पहाड़ी रास्तों पर नसरुद्दीन निकल पड़े। पहाड़ी रास्तों पर गधा थकान से मर गया। नसरुद्दीन ने उसे वहीं दफन कर दिया और उसके दुख में रोने लगे। कोई व्यक्ति उसके पास आया और उनसे बोला, मुझे लगता है आप यहाँ किसी संत की खोज में आए थे। शायद यही उनकी कब्र है और आप उनकी मृत्यु का शोक मना रहे हैं। नहीं, यहाँ तो मैंने अपने गधे को दफन किया है जो थकान के कारण मर गया। मुल्ला ने कहा, मैं नहीं मानता, मरे हुए गधे के लिए कोई नहीं रोता। इस स्थान में जरूर कोई चमत्कार है जिसे तुम अपने तक ही रखना चाहते हो। नसरुद्दीन ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वो आदमी पास की गांव तक गया और लोगों को दिवंगत संत की कब्र के बारे में बताया और वहाँ लोगों के रोग भी ठीक हो जाते हैं, ऐसा भी उसने बताया। देखते ही देखते वहाँ मजमा लग गया। संत की चमत्कारी कब्र की खबर पूरे गांव में फैल गई और दूर दूर से लोग वहाँ आने लगे। एक धनिक को लगा कि वहाँ आकर उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई है, इसलिए उसने वहाँ एक शानदार मजार बनवा दी जहाँ नसरुद्दीन ने अपने गुरु को दफन किया था। ये सब होता देख नसरुद्दीन ने वहाँ से चल देने में ही अपनी भलाई समझी। वो सबसे एक बात तो बखूबी समझ चुके थे कि जब लोग किसी झूठ पर यकीन करना चाहते हैं तब दुनिया की कोई ताकत उनका भ्रम नहीं तोड़ सकती। बच्चों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ और सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।